वो शायद मेरा नाम ना ख़राब हो, इसलिए उसने मेरी मोहब्बत में सबके सामने झूठ बोल दिया। आफरीन वॉज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स करेक्टर, जिसको लगता था कि उसको घर में वो अहमियत नहीं मिली जो वो चाहती थी। तो आफरीन का जो जो किरदार था, या जो उसका कैरेक्टर लिखा गया था राइटर की तरफ से, वो बिल्ट ही इस तरह किया गया था कि उसको शुरू से एहसास कमतरी का वो शिकार थी। शी वांटेड द अटेंशन, शी वांटेड द लव, वो अपने लिए चाहती थी और उसको लगता था उसकी बहन को मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है। सो शी कुडंट टेक इट। वो उसका एक पर्सनैलिटी का मतलब समझ लें कि देयर वाज अ लैकिंग इन हर पर्सनैलिटी, या वो नेगेटिव की तरफ इसलिए बढ़ गई। बिच्छू के लिए आप ही को कास्ट क्यों किया गया? आफरीन का किरदार मुझे लगता है कि मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि जब ये टीम कास्ट कर रही थी तो उनको एक इनोसेंट फेस चाहिए था जो आफरीन का किरदार निभा सके, जिसको लोग यकीन ना कर पाएँ कि ये इतनी भोली है और ये कर रही है। बिच्छू और इससे पहले बिसात और भी जो आपने ड्रामे किए हैं उसमें या तो आपने कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया है या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर किया है। आपको क्या कोई डर है कि आपको अब टाइप कास्ट किया जाने लगेगा? आई थिंक मेरे ज़रा नेगेटिव रोल्स में, क्योंकि उनका इम्पैक्ट इस तरह का होता है और ज़रा आँख में नज़र ज़्यादा आते हैं, तो मुझे लगता है प्रोमिनेंट ज़रा वो ज़्यादा दिखाई दिए, वरना मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर ही किए हैं। बट आई डू अग्री कि हमारे यहाँ टाइप कास्ट होना स्टार्ट हो जाता है और लोग एक सर्टन लाइट में देखना स्टार्ट कर देते हैं इंसान को। वो समझते हैं कि शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे या कुछ भी, लेकिन यू नो आई ऑलवेज टेल पीपल ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो कभी रियल लाइफ में आपको जो है लोगों ने पकड़ के कहा कि ये क्या कर रही हैं? और अच्छा, अभी जब मेरा बिच्छू चल रहा था एंड आई यूज्ड टू गो आउट, मुझे लोग ज़रूर मिलते थे एंड पीपल मीट मी विद लव, इसमें कोई, बट दे आस्क कि आप ये बहुत आफरीन इतना नेगेटिव क्यों कर रही है, वो इतनी सेल्फिश क्यों है, वो इतनी मीन क्यों है, एंड आई एम लाइक, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग एंड आई एम सेइंग मैं क्या करूँ, कैरेक्टर ऐसा है। बट the good thing is that people praised me for the work that I did. नूर मुकद्दम का केस हो, मोटरवे रेप केस था, आपने बहुत से वीलॉग बनाए जिसमें आपने ख़वातीन के हुकूक़ की भी बात की और साथ में आपने विक्टिम ब्लेमिंग पर भी बात की। ये केसेस और ये इश्यूज़ आपके कितने करीब हैं? नूर मुकद्दम का वाक़या एक ऐसा वाक़या था जो मेरी लाइफ में ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे सामने आया जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट इन माई लाइफ एट दैट पॉइंट, और आई कुड कनेक्ट टू नूर इन अनदर वे। मैं शायद ज़िंदगी में किसी को बता नहीं सकती या मैं बयान नहीं कर सकती कि आई नेवर मेट नूर, आई डिड नॉट know her before this, but I feel so deeply for her on so many levels. Victim blaming का जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक पता नहीं ये क्यों होता, आई डोंट नो, क्या एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पब्लिक फिगर कि मैं लोगों को अवेयर करूं, आगाह करूं, ताकि इस तरह की बात अगर मुझसे कोई एक बंदा भी सीख लेगा या समझ लेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया। आप अक्सर ट्रोलिंग का शिकार रहती हैं, आपका नाम ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है, पिछले कुछ अरसे में भी हमने कई दफ़ा देखा। आप कैसे डील करती हैं इस नेगेटिविटी को जो कि सोशल मीडिया की तरफ से आप आती है? स्टार्टिंग में मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, मुझे बहुत इस तरह फील होता था कि ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। मुझे ये बात यकीन नहीं आती, क्योंकि होता है ना कि हम अपनी लाइफ में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद करते होते, या हम होता है कि मे बी वी डिसलाइक समवन, लेकिन आप इतनी एनर्जी रखें कि आप जाएं और उसको बुरा लिखें और आप उसको गाली लिखें, तो मैं समझती हूँ कि कितनी नेगेटिविटी होगी आपके अंदर कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें सबको कुछ भी लिखने से पहले बहुत 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि उन अल्फाजों का इम्पैक्ट सामने वाले पे क्या होगा। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, अगर आप देखें कोई एक सेलिब्रिटी भी ऐसा नहीं है जिसका मैं पेज उठा लूँ और मैं उसके कमेंट्स में जाऊँ और मैं ये ना देखूँ कि किसी एक ने उसको बुरा ना लिखा हो।